आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत स्काउट एंड गाइड के यौम तासीस पर स्काउट एंड गाइड के वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से की मुलाकात। एलजी ने 7 दिहाइयों के स्काउट एंड गाइड के किरदार को सराहा। बारामूला पटन में देही तरक्यात कमिश्नर सेक्रेटरी की सदारत में मुनक़िद हुआ अवामी दरबार। अवामी मसाइल से हुई वाकिफ। पीडीपी का हुकूमत पर दोगला रवैया इख्तियार करने का इल्जाम। कहा क्रिकेट मैच में दूसरी टीम की हिमायत करने पर यूएपीए कानून लगना है बदकिस्मती की बात। और इंडिया पोस्ट ने श्रीनगर में 3 रोजा तस्वीरी नुमाइश का किया एहतमाम, जिसमें 50,000 से ज्यादा डाक टिकटों की जाएगी नुमाइश। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज भारत स्काउट एंड गाइड के यौम तासीस के मौके पर स्काउट एंड गाइड के एक वफद से मुलाकात की है और उनसे रूबरू हुए हैं। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि 63 लाख से ज्यादा स्काउट एंड गाइड हमारी कौम के तनु में इत्तेहाद की मुतासिरकुन मिसाल हैं और गुज़श्ता 7 दिहाइयों में उसने नौजवानों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजबूत किया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन में इंतजामिया की जानिब से पब्लिक दरबार का इनाकात किया गया है। इस पब्लिक दरबार में कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर मनदीप कौर ने शिरकत की है। इनके हमरा डीसी बारामूला, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर और दीगर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। पब्लिक दरबार में लोगों के अलावा तमाम महकमों के आला ऑफिसरान भी मौजूद रहे। लोगों ने अपने अपने इलाकों के दरपेश मसाइल और मुश्किलात से कमिश्नर सेक्रेटरी को आगाह किया है। लोगों को इन मसाइल की निशानदेही करके हल करने का यकीन दिलाया गया है। पब्लिक दरबार में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला बारामूला के 2 सरपंचों को एजाज से नवाजा गया है। कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने कहा है कि लोगों के सारे जायज मसाइल पर गौर करके इनका अजाला किया जाएगा। इसमें डेवलपमेंट डीएसपी साहब था या एसडीएम साहब आए यहाँ, इसने तब्दील लाए कैसे एक हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक ई ग्राम संपदा करके हमने ऐप बनाया था। उस ऐप का मकसद पिछले 20-30 सालों से ऐसा मैं निहालपुरा का 10-12 हजार आबादी है वहाँ आज तक ट्रेजरी है वो हमारे पास नहीं है। और हाईवे पे सिंहपुरा ये कहाँ से हैं आप? जी मैं सरपंच फराहम से कोई शिकायत नहीं करूंगा। वो नूरानी रहमतुल्लाह उसने कहा ना वो यूस जो 6 सुत्युत पानस चला जानस रोई क्या एक ऑफिसर्स भी आए तो मैं इनका भी शुक्रिया करता हूं। एक साइड पे रह रहा है तो नहीं हमारे यहाँ और ये बड़े बड़े दफ्तर बने जैसे हमारे और ये लैंड हमारे पास वहाँ अवेलेबल है तो बाकी पूरा तो इन्हीं के हाथ में है। ये अपनी जमीर से काम ले रखता है तो बदकिस्मती से इसको टाउन कहा गया है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि टाउन वाली मटेरियल की जरूरत है 25 गाड़ी या 10 गाड़ी जब मैं बुक करता हूं क्योंकि वो लिमिटेड होती है। वो जब लिमिटेड होती है ना मैम तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ऑनरेबल एलजी साहब के डायरेक्शंस हैं कि हर महीने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज पब्लिक दरबार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इलाकों में जाके करेंगे। और मुझे बारामूला लॉट हुई है और ये मेरा बारामूला में दूसरा दरबार है। पहला हमने हेडक्वार्टर में किया था, दूसरा पट्टन में है, अगला दरबार हम कहीं और प्लान करेंगे। तो मकसद वही है, सरकार आपके द्वार हमें लोगों के बीच जाके लोगों की ग्रीवेंसेस, लोगों के मसाइल सुन के
जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स और बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन तक ले जाके उसका रेजोल्यूशन करना है। सो आज का हमारा दरबार मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी पटन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे और उसके एडजॉइनिंग ब्लॉक से भी रिलेटेड जितने इश्यूज थे वो सारे आज के इस दरबार में हाईलाइट हुए हैं। महकमा इत्तलात की कमिश्नर सेक्रेटरी प्रेरणा पुरी ने आज रियासी के मिनी सेक्रेटरीट में जनता दरबार मुनक्किद किया है और जिले के मुख्तलिफ इलाकों के अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की है और इनके मसाइल सुने हैं। डीसी वशेष पाल महाजन और दीगर जिला सतह के ऑफिसरान की मौजूदगी में डीडीसी, बीडीसी, सरपंचों और पंचों ने सेक्रेटरीट के कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने अपने दायरा अख्तियार में मौजूद मसाइल के बारे में कमिश्नर सेक्रेटरी से मुलाकात की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा है कि हुकूमत के हुक्म पर जनता दरबार का इनाकाद करके आवाम के अवामी मसाइल सुने गए हैं, जिसका खाका तैयार किया जाएगा और इनके हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसके साथ कई नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। बेनिफिशरीज हैव टू अटेंड, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये पीएमओ मॉनिटर कर रहा है। विकसित भारत में कौन से डिपार्टमेंट के लोग नहीं आए हैं वो वहां से कोई बना एक काम करना है कि ज्योति ने हर डीडीसी अपने 72 लाख में से 1% स्कूलों के लिए जरूर देंगे मांगने। क्यों मैम? ये देंगे 72 लाख ना, एटलीस्ट एक स्कूल को तो पकड़ो, 5-5, 10-10 लाख रुपए दो, एक 2-2 कमरे बनाए लेंगे। ये आपने देखा। चलो जी डन, बाकी हम डालेंगे। सर टूरिज्म सेक्टर के लिए काम की थी, ठीक है। इस कड़ी में दूसरा पब्लिक दरबार जो एलजी साहब के आदेशानुसार रियासी का जिम्मा मुझे दिया गया है और आज डीसी साहब और अन्य ज़िला अधिकारियों के साथ हमने पीआरआई के रिप्रेजेंटेटिव्स, एनजीओज़, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और मेंबरान के साथ और रियासी के लोगों के साथ जो एक हमारा एक सामूहिक एक प्रयास था उनकी बातों को समझने का और उनके जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हैं, चाहे वो पानी को लेकर हों या बिजली की समस्या को लेकर हों, या और उनके कुछ सुझाव भी थे कि किस तरह से इस एरिया की डेवलपमेंट, टूरिज्म पोटेंशियल को लेकर उनके जो सुझाव थे, उन सब बातों को आज हमने बहुत गहन से उनको सुना, उनकी बातों को और समझा, क्योंकि सारे ही लगभग बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आज हमारे सामने आया और हमने सारी बातें डिटेल में उनसे नोट भी की। और ये क्योंकि दूसरी बार था, कुछ उन्होंने पुरानी अपनी समस्याएं को रीटरेट किया, कुछ आगे के लिए बताई। तो इसका एक प्रयास यही है कि लोगों के बीच आकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर कैसे ज़िला प्रशासन तो डेफिनेटली प्रतिबद्ध है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको एक समय नियोजित तरीके से और समयबद्ध तरीके से उनका किस तरह से जो चीज़ें शॉर्ट टर्म में की जा सकती हैं उनको शॉर्ट टर्म में, और कुछ जो लंबे प्रपोजल्स हैं उनको कैसे सरकार तक आगे पहुंचाया जाए और टेकअप किया जाए ताकि इस एरिया का समग्र रूप से एक विकास हम कर सकें। पीडीपी के जिला सदर अब्दुल कयूम भट्ट ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंतजामिया दोगले मयार का इस्तेमाल कर रही है और हमारे कश्मीर की तुलबा को क्रिकेट के इंतहाई सस्ते मामले में UAPA मिल जाता है, लेकिन गैर कश्मीरी जिन्होंने आखिरी नबी के खिलाफ तौहीन अमेज अल्फाज का बयान किया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ हाल ही में आपको ये पता है कि ये यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कों ने चेयर्स किया था, मतलब हमारे मुल्क के मुखालिफ जो ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेला था, जो एक स्पोर्ट्समैन का स्पिरिट होता है, वो दोनों टीमों जो टीम अच्छी खेलेगी उसको चेयर्स मिलते हैं। ये इंटरनेशनली देखा गया, हमारे बहुत बड़े मंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसा किया है। हौसला अफजाई हर एक टीम को होनी चाहिए। अगर उसके खिलाफ हमारे बच्चों को यहाँ PSA, वो तो बेहद, हम तो कल हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने भी उसकी मजम्मत की है, वो वापस लेना चाहिए वो PSA। अच्छा, इसके बरक्स कल NIT में जिस बंदे ने हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो पोस्ट किया है फेसबुक में, उसके खिलाफ कोई देखो कितना बड़ा मतलब उसने काम किया, कितनी बड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। उसके खिलाफ कुछ आज तक अभी तक कोई PSA, कोई UAPA नहीं लगा। गांधरबल में UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किए गए स्कॉस्ट के 7 तुलबा के अहले खाना ने पुलिस से रब्ता किया है और मामले में नरमी की दरख्वास्त की है। लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस ने मदद करने पर रजामंदी जाहिर की है और यह भी मशवरा दिया है कि वो पढ़ाई पर तवज्जो देंगे और ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस न हों जो कौम के खिलाफ हों। दूसरी जानिब 7 तालिब इल्मों में से एक के रिश्तेदार का कहना था कि हमें यकीन है कि बच्चों ने गलती की है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां इंसाफ की बहुत उम्मीदें हैं। इससे पहले भी यही कहा कि जो 7 फैमिलीज हैं अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला
कुपवारा बांडीपोरा से आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द सैमन फैमिलीज कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, अनकॉल्ड फॉर एंड अनवारंटेड. वी ऑल कंडेम इट. इट शुड हैव नॉट हैपेंड, बट इट हैज हैपेंड. इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. उस सिलसिले में हमने जो यूटी इंतजामिया है और JNK का पुलिस इंतजाम है, उनसे गुजारिश की है जो FIR इनके खिलाफ लॉन्च हुआ है उसमें नरमी बरती जाए. उस सिलसिले में हम आज गांधरबल पुलिस से मिले हैं, सारी जो फैमिलीज हैं सब मिले हैं. हमने यही कहा है कि ये जो बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं, नीट क्वालिफाई करके एक प्रोफेशनल डिग्री BVSC कर रहे थे, 5th ईयर में है, 4th ईयर में, 3rd ईयर में है. ऑल द फैमिलीज जो है और जो सारे जो बच्चे हैं गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं. नीट इंसिडेंट हुआ है, होना नहीं चाहिए, गलत हुआ है. तो हम यही चाहेंगे कि रिपीट ना हो जाए, कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स रिपीट ना हो जाए. तो पढ़ने के लिए बच्चे आए हुए हैं, ये पढ़े तो ज़्यादा बेटर है और अपने कैरियर पे ही ध्यान दे दें. हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी गए मदद के लिए, तो उन्होंने एश्योरेंस दी कि इंशाल्लाह इनका कैरियर इंशाल्लाह बचाया जाएगा. तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि इनको एक मौका दिया जाए बच्चों को, ताकि ये आगे जाके पढ़ाई करें, अपने ही कैरियर पे फोकस रहें और जो भी नॉन लोकल्स यहाँ आते हैं उनके साथ अच्छी तरह रहें, उनके साथ भाईचारे के साथ रहें और आगे जाके ऐसी किसी भी एक्टिविटीज़ में ये टेक पार्ट. इंडिया पोस्ट ने आज श्रीनगर में 3 रोजा तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया है. 3 रोजा इस नुमाइश में यहाँ तकरीबन 50,000 डाक टिकट और दीगर डाक टिकटों की नुमाइश की गई है. इस नुमाइश का इफ्तिताह ब्रिगेडियर के भारद्वाज ने चीफ पोस्ट मास्टर जनरल J&K सर्कल कर्नल विनोद कुमार के साथ कश्मीर एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया है. यह नुमाइश डाक टिकटों और तस्वीरी मजमुओं के जरिए हिंदुस्तान की तारीख, सकाफत, आर्ट और विरसे को बरसों से उजागर करेगी. यह नुमाइश हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के चंद बेहतरीन डाक टिकटों, पहले दिन के कोर और छोटे शीट्स और स्टाम्प कार्ड्स को देखने का एक नादिर मौका है जो अपने काम को बखूबी अंजाम देती है. आप जो अभी पोस्ट ज्यादा है, हमारे ये पॉलिसी से ज्यादा है, रूरल पोस्टल लाइफ में हम सबसे आगे हैं. अपने गाँव से कैशबैक्स 2023 के बारे में कि ये I would say exhibitions and programs that's being organized here. इसमें जितने काफ़ी सारे जो हमारे स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, कवर कलेक्टर्स होते हैं, कार्ड कलेक्टर्स होते हैं, उनके एग्जीबिशंस यहाँ लगाए गए हैं. I was told that there are around 50,000 of the I think stamps that are here at display. काफ़ी नायाब जो हैं स्टैम्प्स हैं. कुछ जो कमेमोरेटिव स्टैम्प्स होती हैं जो विच आर रिलीज्ड with respect to certain historical importance event or a particular place, वो सारे यहाँ पे displayed हैं. तो जब आप when you look through the aisles, when you look through the displays, it's really amazing to see. You can see the history through stamps. That is how it is. And I'm sure ये जो exhibition यहाँ पे चलेगा, मैं कोशिश यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, खास तौर पे बच्चे यहाँ पे आ जाएँ, स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँ. This is a lovely experience, and I would also like to congratulate the Department of Post for organizing this, for putting this all together. इसी के साथ आज एक special occasion भी है that Department of Post is also releasing one special cover with respect to the new Ghantaghar. So उसका भी आज release है, unveiling है. That itself is I would say a very historical and a momentous occasion for the city. एंड आप सब लोग देख रहे हैं. मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट सबसे होगी, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है टू विटनेस सच हिस्ट्री, टू एक्सपीरियंस सच रेयर कलेक्शंस. सो आई वुड आपके माध्यम से, आपके वसादत से सभी से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ यहाँ आके जब तक ये एग्जीबिशन चलना है तब तक ज़रूर इसमें हिस्सा ले लें. विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बेदारी प्रोग्रामों के जरिए न सिर्फ सरकारी स्कीमों के बारे में आगाह किया
जा रहा है, बल्कि अब तक मुस्तफीद होने वाले लोगों से राय भी ली जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अनंतनाग के ची इलाके में शुरू हुई। ऐसा ही एक प्रोग्राम अनंतनाग लड़कों के मिडिल स्कूल ची में मुनक़िद हुआ है। प्रोग्राम के इनाकात का बुनियादी मकसद मकामी लोगों को बाख्तियार बनाने की सिमत में एक अहम कदम है। प्रोग्राम के दौरान लोगों को न सिर्फ हुकूमत की तरफ से वाज़ा करदा फलाही स्कीमों के बारे में बल्कि दीगर खिदमात की फराहमी के बारे में भी आगाह किया गया है। मेरा नाम अब्दुल गनी खांडे, सरपंच ही सर। आज जो ये प्रोग्राम इधर है, ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीमें हैं। आज हमारे पंचायत हल्के में सब डिपार्टमेंट आए हैं। लोगों को गैस मिला, गोल्डन कार्ड मिला, आधार कार्ड मिला और दवाई मिला, मुफ्त मेडिकल कैंप मिला। मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। आइंदा भी ये स्कीमें चालू होना चाहिए। मैं इस राजौरी पुंछ अनंतनाग का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का कन्वीनर है। जब से ये हमारी डिस्ट्रिक्ट यात्रा शुरू हुई, मैं इसका इंचार्ज भी हूँ और हम देख रहे हैं कि हर गांव में हम जा रहे हैं और लोग इतने खुश हैं और उनका माहौल जो है, आप देखिए इससे पहले हमने अजोला में किया, वहाँ बहुत भीड़ थी लोगों की। वो इसलिए खुश है कि कल तक उनको ऑफिस में जाना पड़ता था, वहाँ उनको मसाइल कोई नहीं सुनता था। आज बड़े ऑफिसर्स उनके घरों में आ रहे हैं, चाहे BDO साहिबान हैं, तहसीलदार साहिबान हैं, DC साहिब। हाँ, अगर कुछ खामियाँ होंगी हम कोशिश करते हैं, हर लीडर, हर गाँव, हर शहर, हर गली में जाने की कोशिश करते हैं ताकि जो लोगों के मसाइल है, गरीबों, मजबूरों, महकूम कौम को हम कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल हल करने की कोशिश। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नामवर तजारतकार ख्वाजा इब्रार के सोगवार कुंबे से ताजियत के लिए कमनगरपुरा सराफ कदल का दौरा किया है, जहां नामवर तजारतकार ने हफ्ते के शुरू में तवील अलालत के बाद इस दुनिया फानी को खैरबाद कहा था। इस दौरान उनके हमरा पार्टी रहनुमा तनवीर सादक भी मौजूद रहे, जिन्होंने मरहूम के लिए फातिह ख्वानी की है और मरहूम की रूह के लिए एहसाले सवाब के लिए दुआ की है। पार्लिमानी इंतखाबात से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आज हेड ऑफिस बानीपुरा में एक अहम मीटिंग की है। इजलास की सदारत सह प्रभारी कश्मीर रफीक वानी ने की है। इसके साथ बानीपुरा प्रभारी आरिफ राजा और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर बांडीपुरा नसीर अहमद लोन की निगरानी में हुई है। इस दौरान कारकुनों पर जोर दिया गया है कि वो पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाएं और आइंदा इंतखाबात की भरपूर तैयारियां करें। श्री रफीक वानी साहब हमारा मोदी जी बे पढ़ने कुर्सी पे तासक दितुक ये चीज की पोलिंग बूथ कंस बगरे 10 कंस बगरे 20 सह प्रभारी श्री रफीक वानी साहब आया था और यहाँ पर हमारा जो हमारा प्रभारी श्री आरिफ राजा साहब और मेरी जो डिस्ट्रिक्ट टीम कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट और हमारे जो ये मोर्चा प्रेसिडेंट और स्टेट के कुछ लोग ये आए थे आज। और आज जो हमारी मीटिंग थी वो सेक्टर इंचार्ज और पोलिंग बूथ जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके रिलेटेड मीटिंग आज थी और इलेक्शन आने वाला है और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं ताकि 75% इस वक्त हमारे जो पोलिंग बूथ या सेक्टर इंचार्ज या कितने भी हमारे वर्कर्स हैं वो मुझे लगता है कि कंप्लीट है 75। अभी कुछ यहाँ पर पेंडिंग है, वो भी हम अब करेंगे। अब टाइम जो इलेक्शन का कम रह गया और उसमें हम बस यही एक महीना रह गया इस इलेक्शन में या 2 महीने रह गए। इसलिए जो मेरी टीम थी आज उसको हमने यहाँ पर बुलाया था और आज हमने ये कन्वेंस उनको दिया कि आप ये बूथ में जाए और लोगों को जुड़िए, लोगों को अपने साथ जुड़ाए। अपनी पार्टी जो हमारी पार्टी है सबसे लार्जेस्ट पार्टी है हिंदुस्तान में। अगर देखा जाए कि बीजेपी वाहिद एक पार्टी और लोगों की मुश्किल अगर किसी का भी हल होता है वो इस पार्टी में जो है वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी पार्टियां जो है आप वो देख रहे हो वो क्या करेगी, इससे पहले उन्होंने क्या किया 60 साल में, तो आज क्या करेंगे। और अगर आज देखा जाए कि आप 2014 से आप चेक कर लीजिए कि
जो मोदी जी ने जो काम किए हैं वो कितने काम अगर हम गिन भी सकते, हाँ हमारे पास लिस्ट भी है कितने काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं अपने जितने भी मेरे वर्कर्स हैं, जितने भी मेरे सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी मेरे पार्टी में डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर के लोग हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए, जो ना जुड़े वो भी जुड़े, और उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि मेहरबानी करके तो इलेक्शन आने वाला है और पार्टिसिपेट के अच्छी तरीके से, ताकि जो अगर हमारी सीट इंशाल्लाह यहाँ पर निकलेगी तो लोगों को फायदा ही होगा। और हर बूथ पे, हर एरिया में, हर चाहे गुरेस हो, बांडीपोरा हो, सोनावारी हो, तीनों कांस्टिट्यूंसी में मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि अब तैयारी आ गया, अब वो दिन आ गया दिखाने के लिए कि पार्टी को हम किस तरीके से मजबूत करेंगे। देखिए, आज हमारी संगठन की बैठक थी यहाँ बांडीपोरा में, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आज पार्टी की ओर से हमारे को डायरेक्शन थी, यहाँ पे जो हमारे को बूथ और सेक्टर का जो हमारा टास्क दिया गया था उस पर हमने यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं से बात की और इनको बूथ मजबूत करने की हदायत दी और आगे आने वाले इलेक्शनों में ताकि हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और कामयाबी हासिल करें। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं कि अभी हमारी संगठन की जो बैठक है ये तो इलेक्शन की ही तैयारी है, इसीलिए हम बूथ को मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए मैं अनंतनाग से यहाँ बांडीपोरा पहुँचा हूँ। हम बिल्कुल हर वक्त तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। जब भी इलेक्शन का बिल्कुल बजेगा हम पार्टिसिपेशन करेंगे और बढ़ चढ़ कर कामयाबी हासिल करेंगे, चाहे यूएलबी इलेक्शन हो, चाहे पंचायत हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली। सैयद बाहुउद्दीन स्कूल कौनसपुरा बारामुल्ला ने आज अपना यौम तासीस मनाया है। इस दौरान तालिब इल्मों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। यौम तासीस की इस तकरीब में तलबा के साथ साथ उनके वालिदैन और स्कूली अमला ने भी शिरकत की है। इस दौरान स्कूल की जानिब से तालीम के मैदान में हासिल की गई कामयाबियों पर रोशनी डाली गई है। और मैं यहाँ सिर्फ एक टीम के लिए आज जरूर एक बार खड़े होकर उनके लिए ताली बजाएंगे। आपके मैं प्रिंसिपल सैयद बहाउद्दीन मेमोरियल हाई स्कूल कौनसपुरा बारामुल्ला। आज हम यहाँ एनुअल डे फंक्शंस मना रहे हैं। एनुअल डे फंक्शंस का मतलब सिर्फ फंक्शंस मनाना ही नहीं होता है, बल्कि आज हम देखते हैं कि हमने इस साल में क्या क्या अचीव किया, हमारे बच्चों ने क्या क्या अचीव किया। ये स्कूल जो 1993 से मकसद था, क्योंकि उस वक्त यहाँ इस एरिया में उतनी एजुकेशन नहीं थी, तो उनका सिर्फ यह मकसद था कि ये एरिया जो है एजुकेशनली अपलिफ्ट हो जाए। तो इस मकसद के लिए उन्होंने ये स्कूल उस वक्त एस्टेब्लिश किया और चलते चलते ये स्कूल तरक्की करता गया। आज इस स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। ये स्कूल जो है इसकी एक खासियत ये भी है, आज जब हम देखते हैं कि हर स्कूल एडमिशन फी के नाम पे हजारों लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन ये स्कूल आज भी बगैर किसी एडमिशन फी के बच्चों का एडमिशन करता है। और इंशाल्लाह यहाँ का रिजल्ट जो होता है, यहाँ का डेडिकेटेड स्टाफ जो है, जो डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, और हम चाहते हैं वो रिजल्ट जो होता है हमारा वो 100% होता है। जिला श्रीनगर के दुर्बल बेमीना में मजलिस हुसैनी का इनाकात किया गया है, जिसमें सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत की है। इस दौरान हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तालीमात और उन पर हुए जुल्म सितम को याद किया गया है। क्या इसको सूरह कौसर की इंतखाब शायद नज़ूल चुके साथ भी पूछूं तो दफा मोहम्मद तो भी फिक्र चलो कोई नोन का फासर जो कि बिन्त रसूल थी, जो ज़ौजे शेर खुदा थी, और जो उनने जो मसाइब देखे हैं अपने वालिद गिरामी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद जो उन पर जुल्म गुजरे हैं, हम उन्हीं जुल्मों की याद में, जो उन पर जुल्म ढाए गए, उन्हीं की याद में हम ये आयाम फ़ातिमिया बनाते हैं और उनकी मज़लूमियत का सबूत देते हैं कि वो कितनी मज़लूम थी और उनको कैसे शहीद किया गया जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए।
सर, इन मजलिस के हवाले से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मजालिस हुसैनी है। इसमें हम पहले तो हम सब अज़ादार होते हैं और हम अपने अहल बैत की तरफ अपना एक हदिया भेजते हैं। उनकी याद में हम जो उन पर मज़ालिम गुज़रे हैं, जो भी उन पर जो भी अज़ियतें आई हैं, उन अज़ियतों की जो उन पर ढाई गई हैं, उनमें शरीक होने के लिए उनकी शराकत में ऐसी मजलिसों का इनेकाद करते हैं ताकि तारोज़ क़यामत जो हमारे मुहिब्बीन हैं, जो भी अहल बैत के मानने वाले हैं, जो भी मुसलमान हैं, उनको हिस्ट्री पता चले कि क्या हुआ 1400 साल पहले कि अभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले ही गए थे और उनके खानवादे पर कितने जुल्म इस जमाने में रहे। दमहाल हांजीपुरा के यारू गांव में पीने का साफ पानी न होने से वजह लोगों को मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि न सिर्फ पानी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बल्कि 21वीं सदी में भी पीने के साफ पानी से गांव के लोग महरूम हैं। महकमा जल शक्ति अगरचे दावा करती है कि हर घर नल स्कीम के तहत लोगों को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन ये लोग अभी भी साफ पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से गुजारिश की है कि वो इस मसले में मदाखलत करें। रोजान यारू सारे महलन गई वोबर ये कठन रेड़ निवान कदल पे आब अनान ये नसा पुरसान गई DC साहबस नश तुनी पुरसान हड़ताल सोरे कह कोर मगर ये पुरसान कुन ये मोटर पावरस पे तम लागन ये त्रेशदाम वातान वन क्या कर वन ये शीन पेन वोलन दम वंदस कोत गसन बाहर मुश्किल वंदस वन सुफरशा कर सख्ती दूर गन बार मुश्किल ना मंजर अहमद बाट साहब रोजान यारो ये नाव सर महला तो कोर अक हड़ताल ये पता SDM साहब दोपन यह गई मीन तम तोर ना अमुक पुरसाना कह मुलाजिम सह हेकान पे थोप कर थोप सह कर बी बी दित तो यह मोटर लगित मेहरबानी कर तुल तम थोद तो वंद इन वोल लकट लकट बच्चे द्राम कमजोर गन तो गन कोत गंदा आब चंस बस बेमार रेड़ो मज अन या खड़ा ये नाल मज खड़ा पे नोटा नोटा रूद या बाकी चीज वो क्या कर मजबूरी गसन मजबूर चन खतर मजबूर चमो क्या। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। इंटरनेशनल स्कूल admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.